नमस्ते, स्वयं की खोज पुस्तक की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने स्वयं की खोज का पथ देख लिया था, है ना? हम पथिक हैं सब। अब आगे आएगी कि आज किस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, है ना? उस दिशा को भी देखना ज़रूरी है। उसके अनुसार, है ना, हमें अपनी कार्य योजना बनानी होगी। तो उनका क्या पथ है बाकी लोगों का? हमारा नहीं, उन बाकी लोगों का। हम भी उसमें कहीं न कहीं शामिल हो सकते हैं। तो आप देखिए कि किस पैटर्न पे ये संसार चल रहा है, ये हमारा देश भी किस आधार पे चल रहा है। हम एक बात और मैं कहता हूँ, आगे भी आएगी, क्या ये राष्ट्र है? क्या इसको राष्ट्र बोल सकते हैं? है ना? बहुत जगह आया है स्वराज्य, है ना? वेद में स्वराज्य सूक्त बहुत सारे, है ना? तो क्या इस राष्ट्र की कल्पना की गई है, जो ये आज देश बना दिया है ना? क्या हो रहा है? जंगले यहाँ लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, है ना? प्रकृति का यूँ ही दोहन किया जा रहा है ना? आप क्या-क्या हो रहा है, आप स्वयं इसके साक्षी है ना? साक्ष्य हैं। तो यह बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ना? इस दिशा को हमें रोकना ज़रूरी है। शिक्षा है, शिक्षा में क्या है, रोबोट पैदा किए जा रहे हैं ना? उनको वो ट्रेंड नहीं किया जा रहा, उनको सिखाया नहीं जा रहा, रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। कुछ इन रोबोटों से बढ़िया होते हैं तो वो इन रोबोटों को कंट्रोल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है? रोबोट को कंट्रोल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं इनसे थोड़े ज़्यादा, जो समझ जाते हैं चीज़ों को, वो इन रोबोट को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके भी द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ के भी द्वारा कर सकते हैं, वो तो उनकी इच्छा। तो इस तरीके का समाज हमें नहीं चाहिए, एक-दूसरे से द्वेष रखने वाला, है ना? हमने तो क्या कहा, संगठन सुख, सभी को मिल-जुल कर रहना चाहिए, है ना? किसी से द्वेष रखना बहुत गलत है। द्वेष तो एक तरीके की हिंसा है ना? किसी से मतलब ऐसा व्यवहार मतलब अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है हमारे मस्तिष्कों में, बचपन से लेके आज तक भर दी है। वो चाहे धर्म का धंधा बनाने वाली चीज़ हो या फिर हमें राष्ट्र के प्रति, हमारे समर्पण के प्रति वो चीज़ें हों। ठीक है, अब धर्म के प्रति जो धर्म आजकल तथाकथित धर्म चल रहा है ना, वो भी स्वयं की खोज का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, वो धर्म का धंधा है ना? तो आपको उसे भी कटु शब्दों में बोलना होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? ईश्वर को नहीं चाहिए भई, ईश्वर हमारा पालन करने वाला है। ईश्वर को आप चढ़ा रहे हैं, ₹1 ₹2 मंदिर में जाके चढ़ा रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है, ठीक है? ये सबको आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती, अरे आप जो वेद अध्याय 26 मंत्र 2 उठा के तो देखिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और यहाँ तक कि नौकरों को भी, सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। वेद कह रहा है और आप वेद के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। समझ में नहीं आता आपका कौन-सा धर्म है ना? तो कैसा धर्म है, क क्या धर्म है? आपने जो कह दिया मतलब वही सत्य है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वेद की बात आएगी तो आप कहेंगे कि वेद तो पुराना है, उसके बाद जो ग्रंथ हैं वो मान्य होंगे। तो आपका तो समझ में ही नहीं आ रहा। जो ईश्वर की वाणी, आप स्वयं बोल रहे हैं ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर की वाणी का अनुसरण करें, यह आवश्यक है। अभी योगी राज श्री कृष्ण के बारे में आप देख लीजिए क्या चल रहा है ना? तो जो हमारी मूल चीज़ें हैं, है ना? उनको हमने छोड़ दिया है, उनसे क्या सीखनी था और हमने क्या कर लिया, हमने ना उनको, जो ईश्वर ने कहा कि सभी ऐसा बनो, हमने क्या है कि उनको ईश्वर का रूप दे दिया कि वो तो ईश्वर है, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जबकि ईश्वर का क्या क्या वो था, हम बता चुके हैं कि ईश्वर का ये था कि सभी लोग ऐसे बने, क्योंकि उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया, वेदों के अनुसार आचरण किया। ठीक है? तो यहाँ तो चीज़ें ही अलग चल रही है और श्री कृष्ण का तो पूरा ही, मतलब मैं मानता हूँ, चरित्र ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि कोई वेद का अनुसरण करने वाला है, वेद भक्त है ना? तो उसका ये ऐसा करना वैदिक है, तो उसका ये सब करना ठीक नहीं है, जो सब आज लोग कर रहे हैं, है ना? तो बहुत गलत हो रहा है। आप, हो सकता है आपकी सामाजिक मान्यताएँ हों, उसके अनुसार आप ईश्वर को भी या फिर आप महापुरुषों को भी, किसी को भी आप ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है ना? आपकी जो भी मान्यता है उनको आप अपने तरीके से रखिए, उसमें ईश्वर को मत घुसाइए, है ना? बहुत गलत है ये चीज़ें। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कहाँ तक बोलें कि हॉस्पिटल हैं, उनमें क्या-क्या हो रहा है आप देख लीजिए, है ना? कोई अबॉर्शन कराते हैं, अबॉर्शन में लोग सिद्ध भी कर चुके हैं ना, द साइलेंट स्क्रीम, है ना? तो वो बच्चा है ना, वो उस टाइम जब अबॉर्शन होता है ना, वो उसकी चीख निकलती है, उसको भी रिकॉर्ड किया गया सोनोग्राफ़ी वगैरह द्वारा, है ना? तो ये सब वो जीवित ही है ना? मांसाहारी लोग हो रहे हैं, है ना? भारत में 77% लोग मांसाहारी हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है भई? ये राष्ट्र है, क्या है ये? है ना? क्या बनाना चाह रहे हो इसको? तो ये सब ठीक नहीं है। ऐसी शिक्षा, भौतिक सुख संसाधन, अब जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी उनकी ज़िंदगी ही नौकरी में ही निकल जाती है ना? वो कुछ कर ही नहीं पाते, ना राष्ट्र के लिए, ना अपने लिए। तो ये सब व्यवस्थाएँ ठीक होनी चाहिए, है ना? जैसे पहली व्यवस्थाएँ थी, वैसी ही होनी चाहिए, है ना? होड़ा-होड़ी में लगे हुए हैं, सब एक-दूसरे की काट रहे हैं, है ना? तो मतलब लूट रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। तेन तक भुंजिता, है ना? कि भई सब कुछ त्यागपूर्वक भोग करें। आप, सब कुछ करना आवश्यक है, लेकिन उसका त्यागपूर्वक भोग करें, ऐसा नहीं है उससे आसक्ति हो जाए आपकी, है ना? जब आवश्यकता पड़े आप उसको त्याग सकें।
है ना? किसी के धन में आशा नहीं रखनी चाहिए, वेद के मंत्र हैं, है ना? वेद को अपनाएँगे तो ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं, है ना? जैसे कन्या भ्रूण हत्या कितने समय तक चलती रही, है ना? ऊँच-नीच, भेदभाव क्या चलता रहा? क्या क्या मतलब है उसका, है ना? लेकिन वो चल रहा था और आज भी बड़े गर्व से उनको चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो आप जस्टिफ़ाई नहीं करें, अपनी गलती को स्वीकार करें और आगे इस गलती को ठीक करने का प्रयास करें। अलग-अलग विचारधाराएँ उत्पन्न हो रही हैं, है ना? जो वेदों की बुराई कर रहे हैं लोग, क्या-क्या कर रहे हैं ना, आपने वेद नहीं पढ़े, है ना? लेकिन आपने वो लोग देखे हैं जो आप कहते हैं कि हम वेद के अनुयायी हैं, है ना? सनातन धर्मी है तथाकथित, तो आप उन लोगों को देखकर वेद की भी आलोचना कर रहे हैं, है ना? तो ये सब ठीक नहीं है, हमें भी सुधरना होगा कि पाखंड को थोड़ा कम करना। कर्मकांड पाखंड नहीं है। देखिए कर्मकांड एक उद्देश्य से बनाया गया है, वो है कि समाज में एक प्रेरणा दें। जैसे यज्ञ होता है ना? यज्ञ ईश्वर तो नहीं करता ना, ईश्वर को यजनीय बोला है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो समिधा डालता है, हवन आहुति अग्नि जलाता है उसमें समिधा डालता है, ये सब तो नहीं करता ना ईश्वर। ईश्वर यज्ञ करता है यानी देव पूजा, संकीर्ण दान करता है, सृजन करता है ना? वेद की व्यवस्था को बनाता है। तो हमने उससे प्रेरणा लेके कर्मकांड बनाया, जो आजकल हम करते हैं, है ना? तो ये सब जो करते हैं वो एक प्रेरणा है, उसमें देव पूजा यानी बड़े-बड़े विद्वान भी आते हैं, संगति होती है, सबसे वाद विचार होते हैं, वेद पाठ होते हैं, है ना? तो ऐसे एक हमने एक व्यवस्था बनाई, है ना? वो एक उसको प्रतीकात्मक रूप से कह सकते हैं आप, लेकिन अब आप कह दें कि वही सत्य है, तो वो ठीक नहीं है, है ना? तो एक प्रतीकात्मक व्यवस्था समय की अनुकूलता के अनुसार बनाई गई हो, लेकिन आज यदि आपको आवश्यकता है तो उसे अपनाइए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन विचारशील, विवेकशील होना आपको आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पर मतलब इतिहास में भी गड़बड़ी हो रही है ना? तो इतिहास भी हमारा क्या है कुछ समझ में बहुत से लोग आर्य इन्वेजन थ्योरी है वो रिजेक्टेड थ्योरी है। आप वेद में पता नहीं दस्यु हंता का अर्थ क्या लेते हैं, है ना? दस्यु का अर्थ है दुष्ट लोग हैं उनका हनन करने वाला। यहाँ आर्य शब्द नहीं आया, है ना? किसी मंत्र में कि भई आर्य आप कोई जाति भी सिद्ध कर दें। तो आपने क्या-क्या कर दिया और लोग मान रहे बड़े-बड़े टीचर्स आदि भी इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, है ना? कि आर्य आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा बहुत अच्छा था तो यहाँ पर उनके सौंदर्य को बखान करने के लिए उन्होंने वेद लिख दिए, सप्त सिंधु का अर्थ वो 7 नदियाँ कर देते हैं ना। भाई आप वेद का या तो बोलिए मत, है ना? यदि आप बोल रहे हैं तो वेद को समझें, ऋचा क्या है ना? बाकी वेद क्या है, वेद किस अनुसार उसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, है ना? तभी आप बोलने के अधिकारी हैं, ऐसे ही आप बोलने के अधिकारी नहीं हैं। धन्यवाद।